नमस्कार दोस्तों, मैं फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पर एक दोस्तों, आज सरकार ने कहा है कि भैया डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, क्यों नहीं होंगे, इस चीज़ को समझना होगा, इस सिस्टम को समझना होगा कि भैया सरकार ऐसा क्यों कह रही है। भैया तो सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि उन्होंने यूपीए सरकार पर सीधा सीधा इल्ज़ाम ठोक दिया है कि भैया उन्होंने पहले ऑयल बॉन्ड लगा रखा था, जो आज हम उस कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उसी को हम पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए हम भैया पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते। कम क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न है दोस्तों, जो यूपीए सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो 2008 में वो बॉन्ड, 2012 में वो बॉन्ड लगाए गए थे, और वो एक बॉन्ड का मतलब होता था कि भैया सीधा सीधा कि जो मान के चलो कोई 70 रुपये में सरकार देना चाहती थी पब्लिक को, और ये जो बहुत सारी कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि भैया 70 में नहीं पड़ रहा, हमें 75 रुपये में पड़ रहा है। तो 75 रुपये में पड़ रहा है तो भैया हम 70 में नहीं देंगे। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको 75 में पड़ रहा है तो आप 75 में, बिल्कुल 75 में ही हमें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जनता को आप 70 में ही देंगे। जो 5 रुपये का जो गैप है, 5 रुपये का जो गैप है वो भैया सरकार दे रही थी, जैसे हम बोलते हैं सब्सिडी। लेकिन अब वो सब्सिडी उल्टी पड़ गई है। उल्टी इसलिए पड़ गई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज 1,30,000 करोड़ के आसपास सरकार पर उसका कर्ज हो गया है। भैया तो उस कर्ज को कैसे पटाया जाए। सरकार ने कहा कि भैया हमारे पे इतना पैसा नहीं रहा है जो कि हम तुम्हारा ये पैसा चुका सकें। तो दोस्तों, जब सरकार से पैसा नहीं चुका तो सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया, और ये गेम खेल दिया कि भैया एक काम करो, हम तुमको इसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, हर साल आपको 10,000 कुछ रुपए देते रहेंगे, आप उसमें किस्तों में देख लीजिए। तो जो कंपनियां हैं, तो भैया जो 5 रुपये का जो फ़र्क है वो सरकार दे रही थी, और सरकार ने भी देने से मना कर दिया। अब जो उसके ऊपर कर्ज हो गया तो उसने इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दिया, उसी को सब्सिडी हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी आज सरकार पर 1,30,000 करीब करोड़ रुपया आज बकाया है, जो बीजेपी सरकार उसे दे रही है। 10,923 ऐसा कुछ, ऐसा एवरेज है उसका, जो उसके रूप में उसे दे रही है। तो दोस्तों, आज जो उस कर्ज को वो पटाने की कोशिश कर रही है, तो भैया यूपीए सरकार की ये बॉन्ड जो गलती है भैया, वो आज बीजेपी सरकार अपना उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो कांग्रेस राज गलत है। तो भैया कांग्रेस राज भी गलत नहीं था, तो अब उसको ध्यान से सुनिएगा। तो भैया दोस्तों, आज से कुछ साल पहले इन्होंने कॉरपोरेट लोगों का लोन माफ़ किया था, 1.43 लाख करोड़ रुपया। अगर वो चाहते तो भैया इसको सस्ता कर सकते थे, अगर वो उसे दे देते तो वो सस्ता कर देते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अपने कुछ मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1.43 का जो पैसा था उन्होंने उनको देने से मना कर दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब कर्ज उनका माफ़ कर दिया तो भैया सीधी सी बात है कि वो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम, जब उनके पास पैसा नहीं पहुंचा है तो भैया वो अपना सस्ता क्यों करेंगे। सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया जितना तुम्हें टैक्स लेना है, जितना बेचना है बेचो, हमें कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार अब इसमें क्या करे। अब सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं सकती। अब सरकार तो अपना जो बराबर जो चल रहा है उसका इंस्टॉलमेंट, उसको भरने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से उसको भरना सरकार की जिम्मेदारी है, कब कैसे भी उसे भरा जाए। तो निर्मला सीतारमण जी ने तो सीधा साफ मना कर दिया कि भैया उस बॉन्ड को पहले हटाइए, और आप सीधा सीधा जब कुछ सस्ता हो सकता है। तो पब्लिक को तो अब बिल्कुल भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सरकार इसको लेकर के आती है, कोई भी नियम या कोई भी कानून जब लेकर के आई, तो इसमें पहले तो उन्होंने नहीं कहा, जब मोदी जी ने जब पहले दाम कम किए थे तो क्या भैया, जब भी कांग्रेस ने कुछ कहा था, जब मोदी जी तो कह रहे थे कि बताओ पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा। तो दोस्तों, आज निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम भैया पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते। तो क्या भैया उस समय जब मोदी जी बोल रहे थे तो क्या उस समय कांग्रेस थी?
नहीं दोस्तों, जब भी मोदी सरकार थी और आज जब ये शब्द बोले गए हैं तो भी मोदी सरकार ही है, लेकिन मोदी सरकार बहुत चालाक है। उसके हर एक मंत्री ऐसे ही बोलते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, जो कि जब अपने ऊपर कोई बात आ जाती है, पैसा पब्लिक से ज़्यादा लेना होता है, तो वो अपने वो कुछ भी मतलब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तो कभी किसी को भी जिम्मेदार वो ठहरा देते हैं, लेकिन अपने ऊपर आँच नहीं आने देते। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें समझना होगा, इसके सिस्टम को हमें समझना होगा, इनकी जो कल्पनाएं जो कि करते हैं उन चीज़ों को समझना होगा। अगर हमने आज भी इन चीज़ों को नहीं समझा तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा देश में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो सरकार है आज या तो भैया अगर उसे बीपीसीएल वालों को जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, और उनको दे देते तो क्या हमारे देश में पेट्रोल सस्ता, डीजल नहीं हो पाता? बिल्कुल हो पाता, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो भैया जब मना कर दिया है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो अब ऐसे एलपीजी पर है 400 रुपये की जो सिलेंडर जब आया करता था, ऐसे ही उसमें भी एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जो सब्सिडी थी वो उनको प्रोवाइड करा रही थी, और इस सरकार सब्सिडी ख़त्म की है तो भैया आपकी जेब में से निकलना पैसा शुरू हो गया है। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे जो भाई मित्र हैं जो इस समय अंधभक्त बने हुए हैं, जो इस देश के बारे में कम और बीजेपी सरकार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इसी तरीके से जनता हमारी महंगाई का सामना करती रहेगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती रहेंगे। और ये जो सरकार है अपना हर ठीकरा, हर अपनी गलती को कांग्रेस राज हो या कोई भी दूसरी जो पिछली सरकार है उन पर ये अपना थोपती रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे कमेंट और में हमें ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये पता लग जाए कि भैया ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा क्यों बोला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए